हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस चैनल में जिसका नाम है मॉम कहानी और मैं हूँ जान की मम्मी। दोस्तों, आज मैं ये वीडियो बहुत दिनों बाद बना रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा बिज़ी हो गई थी मेरे बच्चे को लेके। मेरे बच्चे का तबीयत थोड़ा सा ख़राब हो गया था, तो उस टाइम मेरा एक्सपीरियंस कैसा था इस बारे में मैं आपके साथ आज डिटेल्स में बातें करूँगी। देखिए, हर एक पेरेंट्स को, जो नए पेरेंट्स हैं, उनको ये बात जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखिए, डॉक्टर तो है, ठीक है, डॉक्टर के पास तो हम जाएंगे, लेकिन कभी कभार होता है क्या, डॉक्टर के पास जाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो उस टाइम प्राइमरी प्रिकॉशन हम क्या लेंगे इस बारे में भी हम डिटेल्स में बातें करेंगे। देखिए मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं पहले आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरे बच्चे को क्या हुआ था, 1 महीना पहले अचानक से बुखार आ गया, बहुत तेज़ बुखार, ठीक है। तो 102 103 टेम्परेचर हो गया था उसका, मतलब बहुत ज़्यादा बुखार था और वो बहुत रेस्टलेस हो रहा था। तो उस टाइम क्या हुआ, हम डॉक्टर के पास गए, ठीक है। तो डॉक्टर के पास मतलब घुसने ही वाले थे, उस टाइम अचानक से क्या हुआ, मेरे बच्चे को ना, मतलब जैसे सेंसलेस होता है ना, अगर कोई आदमी सेंसलेस हो जाए तो उसका तो हाथ पैर वो हिला नहीं सकता, तो वैसा ही हो गया था। मेरा बच्चा पूरा स्टैचू टाइप का हो गया था, उसका आँख हिल नहीं रहा था, एकदम आँख पूरा एकदम स्टैचू टाइप का हो गया था। तो मतलब अचानक से हम लोग घबरा गए, मैं मेरे हस्बैंड उस टाइम पूरा घबरा गए कि क्या हुआ, बच्चा तो अभी रेस्टलेस हो रहा था, रो रहा था, लेकिन अचानक से चुप कर गया और वो हिल भी नहीं रहा है। तो आप समझ सकते हैं मतलब उस टाइम हमारा सिचुएशन क्या था। तो डॉक्टर वहीं पे थे, हम तुरंत डॉक्टर को बोले कि डॉक्टर देखिए, अभी बच्चा रो रहा था लेकिन अचानक से वो चुप हो गया और ऐसा पूरा हिल नहीं रहा है। तो डॉक्टर हमें बोले कि ये कन्वल्सन है, इसको कन्वल्सन हो गया है। तो डॉक्टर तुरंत उससे उसका कपड़ा निकाल दिया और उसको मतलब एक कपड़ा लेके उसको भिगो के उसके मतलब पोंछने लगा, बच्चे का पूरा बॉडी, उसका सर पूरा पोंछने लगा। तो तुरंत एक 2 मिनट के अंदर ही बच्चा फिर से हिलने लगा और उठ के वो बैठ गया, ठीक है। देखिए, मैं आपको बोलना चाहूँगी पहले कि मेरा बच्चे का एज अभी 1 ईयर 5 मंथ है, ठीक है। तो ये कन्वल्सन को लेकर मेरा कोई कंसेप्शन तब क्लियर नहीं था, मैं नहीं जानती थी इस बारे में कुछ। तो उसके बाद डॉक्टर के साथ में इस बारे में पूरा डिटेल्स में बातें की कि ये कन्वल्सन क्या होता है और इसके लिए हमें क्या प्रिकॉशन लेना है, इस बारे में सब कुछ मैं बातचीत की। देखिए, किसी भी बच्चे को ये प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। ये जो बहुत ज़्यादा फीवर होता है, तो बहुत ज़्यादा फीवर के दौरान बच्चे में मतलब कुछ बच्चे में दौरे पड़ जाते हैं, कुछ बच्चे में झटका आ जाता है, और कुछ बच्चे में ऐसा भी होता है जैसा मेरे बेटे के साथ हुआ था। लेकिन क्या है, ये बहुत ज़्यादा फीवर के दौरान ही होता है, ठीक है। तो अगर ज़्यादा देर तक फीवर रहे तो भी ऐसा हो सकता है। अगर देखिए, फीवर का कारण कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कारण से बच्चे को फीवर हो सकता है उसको सर्दी खांसी हो गया है, या फिर बच्चे को कुछ इन्फेक्शन वगैरह है, कुछ भी हो सकता है। और मतलब कोई भी ऐसा बात नहीं है कि इस बच्चे को होगा, इस बच्चे को नहीं, ऐसा नहीं, किसी भी बच्चे को हो सकता है और ये बहुत ज़्यादा कॉमन बात है। और हम क्या है, बच्चे जो ऐसा होने से ना, पेरेंट्स लोग जो है वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। क्या है, मेरे साथ जो हुआ वो डॉक्टर के क्लिनिक में हुआ, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बात थी। अगर हम घर में रहते ना तो आप समझ सकते हैं कि और भी ज़्यादा हाल हम लोगों का ख़राब हो जाता, लेकिन ये क्लिनिक के अंदर हुआ था, इसलिए मतलब तुरंत डॉक्टर ने उसको जो ट्रीटमेंट करना था वो कर दिया था। लेकिन अगर घर में होता तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता, लेकिन डॉक्टर हमें बोल दिया कि अगर घर में ऐसा कुछ हो तो आपको क्या करना है। देखिए, बच्चे का फीवर जब भी 100 या 100 से ज़्यादा हो जाए, उस टाइम बच्चे को फीवर का दवाई देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब हमें क्या करना है, बच्चे का फीवर जो है उसको कम करके रहना, इस बारे में हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना है, जो बुखार का दवाई, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप अपने डॉक्टर से पूछ के एक अच्छा सा बुखार का दवाई घर में हमेशा रखिए। क्या होता है, और भी एक प्रॉब्लम जो है वो है कि मतलब ये जो बुखार का दवाई है ना, ये 6 घंटे अंतर ही बच्चे को आप दे सकते हैं। लेकिन कभी कभार क्या होता है, 6 घंटा मतलब होने से पहले ही बच्चे को फिर से बुखार हो जाता है, तो और भी तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो आप उस टाइम क्या करेंगे, मतलब दवाई भी नहीं दे सकते। तो उस टाइम आपको करना क्या है, बच्चे को पूरा कपड़ा उतार के उसको एक
कॉटन का कपड़े लेके उसको एक पानी में भिगो के, एकदम नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी लेना है, उसमें भिगो के उससे बच्चे अच्छे से निचोड़ लेना है वो कपड़े को। उसके बाद बच्चे का पूरा बॉडी और एकदम सिर सब कुछ अच्छे से स्पंज करना है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये करने से क्या होता है, बच्चे का जो बॉडी टेम्परेचर है वो कम होता जाता है, तो उसका फीवर कम होगा। लेकिन और एक बात जो आपको ख्याल रखना है, देखिए जिस बच्चे को एक बार ये कन्वल्शन, ये फाइब्रल सीजर्स वगैरह ये सब हो जाते हैं ना, उस मम्मी पापा को ज़्यादा मतलब ध्यान देना पड़ता है कि बच्चे को नेक्स्ट बार ऐसा ना हो। ठीक है, ऐसा होने से बच्चे के ब्रेन में इफ़ेक्ट पड़ता है, तो नेक्स्ट बार ना हो, इसलिए मम्मी पापा को बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है बच्चे के ऊपर। जब भी बच्चे को बुखार हो फिर से, तो बच्चे को बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। उसका टेम्परेचर बहुत फ्रीक्वेंटली मापना पड़ता है, उसको लिखना पड़ता है कि टेम्परेचर ज़्यादा कब हो रहा है, कब कम हो रहा है। और बच्चे का टेम्परेचर 100 से ज़्यादा होने से ही बच्चे को तुरंत दवाई दे देना है और उसको स्पंज करते रहना है। उसको ज़्यादा टेम्परेचर होने से कन्वल्शन ना हो, वो हमें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जिस बच्चे को ऐसा कन्वल्शन, ऐसा फाइब्रल सीजर बार बार होता है, उस बच्चे को डॉक्टर और भी ज़्यादा कुछ टेस्ट वगैरह देते हैं, वो तो अलग एक ट्रीटमेंट है। तो उस बारे में भी हम बात करेंगे बहुत जल्दी। जिस घर में बच्चा है उन घर में सभी को जानना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को जब तेज़ बुखार हो जाए तो उसको कैसे आप रिलीफ दें, क्योंकि तेज़ बुखार के दौरान ये सब प्रॉब्लम होता है। तो आपको बच्चे को ज़्यादा तेज़ बुखार ज़्यादा देर तक ना रहे, ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर ऐसा हो जाए कन्वल्शन या फिर फाइब्रोसिस सीजर, तो आपको क्या करना है, वैसे ही स्पंज करते रहना है बच्चे के पूरा बॉडी और बच्चे का सिर, सब कुछ स्पंज करना है। तो आप देखना कि तुरंत बच्चा फिर से नॉर्मल हो जाएगा। और उसके बाद तो डॉक्टर के पास अब आपको जाना ही जाना है, क्योंकि डॉक्टर ही इसका जो ट्रीटमेंट ठीक से कर सकता है। प्राइमरी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, इंस्टेंटली आप उसको कैसे रिलीफ दे सकते हैं, ये बात मैं आपको आज बताई। देखिए ये फाइब्रल सीजर, कन्वल्शंस, ये अलग अलग किस्म का प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कन्वल्शन फाइब्रल सीजर एक ही है, ऐसा नहीं है। तो इसमें फाइब्रल सीजर क्या है, कन्वल्शंस क्या है, इस बारे में डिफरेंस क्या है इसमें, इस बारे में भी बहुत जल्दी एक वीडियो लाने वाली हूँ। आई होप वो वीडियो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप प्लीज़ एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए मेरे इस चैनल को। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हमारे अगले कोई वीडियो पर। तब तक के लिए बाय बाय।